बच्चों, सुप्रभात। सबसे पहले मैं आप लोगों को हमारे शरीर में पाए जाने वाले चीज़ों के बारे में जानकारी दे दूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पैरों में जूते चप्पल, शरीर में कमीज पैंट, हाथों में घड़ी, गले पर माला तथा आँखों में चश्मा पहनते हैं। उसी तरह सिर पर हम लोग टोपी पहनते हैं। परंतु ये सभी चीज़ें हमें बाजार से मिलती हैं या कभी कभी कोई बेचने वाला गांव में भी आता है तो उनसे हम लोग खरीद लेते हैं। आज हम लोग एक टोपी बेचने वाला का कहानी पढ़ेंगे। हम लोगों का वर्ग 3, पाठ संख्या 4 और शीर्षक का नाम है मेरी टोपी तेरी टोपी। ठीक है ना? मजेदार कहानी है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। एक था टोपी बेचने वाला। क्या था? एक टोपी बेचने वाला था। उसका नाम गोपी था। वह शहर से टोपियां खरीदकर गांव में बेचा करता था। एक बार की बात है, मतलब एक समय की बात है, गर्मियों के दिन थे, दोपहर का समय था। एक बार की बात है, गर्मियों के दिन थे और दोपहर का समय था। गोपी टोपियों की गठरी लादे गांव की ओर जा रहा था। गोपी क्या कर रहा था? टोपियों की गठरी लादे सिर पर ढोकर गांव की ओर जा रहा था। रास्ते में घने पेड़ों की ठंडी छांव देखकर गोपी आराम करने के लिए रुक गया। जाते जाते क्या हुआ? रास्ते में बहुत सारे घने पेड़ों की छाया देखकर गोपी के मन में विचार आया कि थोड़ा देर रुककर विश्राम कर लिया जाए, थोड़ा देर रुककर आराम कर लिया जाए। उसने टोपियों की गठरी एक तरफ रख दी और खुद पेड़ के सहारे बैठ गया। क्या किया वो? टोपियों की गठरी जो सिर में ढोकर ले जा रहा था, वह अपने सिर से उतार कर जमीन पर रख दिया और खुद एक पेड़ के सहारे बैठकर आराम करने लगा। थोड़ी देर में ही गोपी को नींद आ गई। थके होने के कारण गोपी को थोड़ी ही देर में नींद आ गई। घने पेड़ों पर बहुत सारे बंदर रहते थे। क्या था? जहां गोपी बैठे थे वहां बहुत सारे बंदर रहते थे। एक नन्हा बंदर उछलते कूदते गठरी के पास आ गया। उन्हीं बंदरों में से एक नन्हा बंदर यानी छोटा बंदर उछलते कूदते गोपी के पास वाले गठरी के पास आ गया। गठरी के एक कोने से दिखती लाल टोपी को उसने खींच निकाला। नन्हा बंदर क्या किया? गठरी से एक लाल टोपी को खींचकर निकाल लिया। नन्हा बंदर टोपी को उलटने पलटने लगा। नन्हा बंदर टोपी को उलट पलट कर देखने लगा। उसे देखकर एक एक करके सारे बंदर पेड़ से नीचे आ गए। उसे देखकर जो पेड़ पर और दूसरे भी बंदर थे वो क्या किए? नीचे आ गए। उन्होंने गठरी से खींचकर टोपियां निकाल ली। सब बंदर टोपियों को उलट पुलट कर जांचने लगे। क्या किए? दूसरे बंदर भी नीचे आए और सबने एक एक टोपी निकाल ली और उलट पुलट कर जांचने लगे। किसको? टोपी को जांचने लगे। अचानक नन्हे बंदर ने गोपी को देखा। गोपी के सिर पर लगी टोपी देख उसने भी अपने हाथ वाली टोपी झट सिर पर रख ली। नन्हा बंदर क्या देखा कि अचानक गोपी के सिर पर एक टोपी लगा हुआ है। तो नन्हा बंदर ने भी वही किया जो
अपना हाथ में जो टोपी था वह तुरंत ऐसा करके सिर पर लगा लिया। अब तो बंदरों की खुशी का ठिकाना न रहा। नन्हा बंदर जब अपना टोपी लगा लेते हैं तो सारे बंदर भी टोपी पहन लेते हैं। सबने टोपियां सिर पर टेढ़ी मेढ़ी लगाई। सब बंदर क्या किए, कोई टेढ़ा तो मेढ़ा तो कोई आगे कोई पीछे, इस तरह से सभी बंदरों ने टोपी पहन ली। नई चीज पाकर सब नाचने और शोर मचाने लगे। क्या हुआ, टोपी उन लोगों के लिए एक नया चीज था। सभी कोई बहुत खुश हुए और शोर मचाने लगे और नाचने कूदने लगे हुए। इतने में गोपी की नींद खुल गई। जो पेड़ के सहारे गोपी सोया हुआ था, बंदरों के शोरगुल से उसकी नींद खुल गई। उसने जब अपनी गठरी देखी तो घबरा गया। उसने जब क्या किया, जो गठरी ढोके वो गांव की ओर जा रहा था, उस गठरी को देखकर घबरा गया। गठरी में एक भी टोपी नहीं थी। टोपी तो बंदर ले गए थे ना, है कि नहीं, सिर्फ इसीलिए उस गठरी में कोई भी एक भी टोपी नहीं थी। गोपी सोचने लगा, अगर किसी को मेरी टोपियां चुरानी थी तो वह पूरी गठरी ही ले जाता। गठरी में से एक एक टोपी ले जाने वाला चोर कौन होगा। गोपी सोचने लगा कि कौन ऐसा चोर है जो एक एक टोपी को ले गया और गठरी यहीं पर छोड़ दिया। आखिर कौन ऐसा चोर है। अगर चोर भी होता तो वो पूरा गठरी ले जाता, एक एक टोपी नहीं ले जाता, ठीक है ना। गोपी को दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दिया। गोपी इधर उधर देखने लगा लेकिन उसको कोई भी दिखाई नहीं दिया। अचानक बंदरों के शोर से उसका ध्यान ऊपर गया। वो बंदर क्या किए थे कि टोपी पहनकर पेड़ पर चले गए थे और ऊपर में वे क्या कर रहे थे, शोरगुल कर रहे थे। तो शोरगुल को देखते हुए गोपी की अचानक नजर पेड़ के ऊपर बैठे बंदरों पर गई। पेड़ों की डालियों पर उछलते कूदते टोपी पहने बंदरों को देखकर गोपी हैरान हो गया। गोपी पेड़ पर बैठे जो बंदर इधर उधर उछल रहे थे, इस डाली से उस डाली में जा रहे थे और सभी बंदर टोपी पहने हुए थे, तो गोपी देखकर हैरान हो गया। गोपी ने अपनी टोपियां बंदरों के सिर पर देखी तो गुस्से से भर उठा। वह बंदरों पर चिल्लाने लगा, क्या हुआ, सभी टोपी बंदर तो ले गए थे। लेकिन जब वे टोपी सिर पर लगा कर इधर उधर उछल कूद रहे थे तो गोपी को बहुत गुस्सा आया और वह चिल्लाने लगा। बंदर भी हाथ पांव हिला हिला कर दांत किटकिटाने लगे। बंदर भी उधर से क्या करने लगे कि दांत किटकिटाने लगे, ठीक ना। गोपी बंदरों को पकड़ने दौड़ा। पहले तो वह प्रयास किया कि एक आध को टोपी कम से कम छीन लिया जाए। बंदरों को वो दौड़ाने लगा। वे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदने लगे। बंदर क्या करने लगे, उसके पकड़ से बाहर वे एक पेड़ से दूसरे पेड़, एक डाली से एक दूसरे डाली में जाने लगे। गोपी थक कर एक तरफ बैठ गया। उसने अचानक चुप बैठे देख बंदर भी चुप हो गए। गोपी थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। सारे बंदर गोपी के पास वाले पेड़ पर इकट्ठे होकर उसे देखने लगे। जब थक कर वो पेड़ के नीचे बैठ गया, तो चुपचाप बैठ गया, तो उसी पेड़ पर आकर बंदर लोग ये चुपचाप बैठे गोपी को देखने लगे, एकटक देखने लगे। टोपी पहने ढेर सारे बंदरों को अपनी ओर झांकता देख गोपी को हंसी आ गई। जब सभी बंदर एकटक गोपी को देख रहे थे, सभी बंदर चुपचाप एकटक देख रहे थे, तो गोपी को हंसी आ गई। उसने हाथ के इशारे से नन्हे बंदर को बुलाया। उसने इस तरह हाथ के इशारे से नन्हे बंदर को बुलाया। कौन? गोपी ने बुलाया। नन्हे बंदर ने उसी तरह इशारे से गोपी को बुलाया। नन्हे बंदर ने भी गोपी को इस तरह से इशारे से बुलाया।
गोपी जिस तरह से हाथ हिलाता, मुंह बनाता नन्हा बंदर, और उसके साथ साथ सारे बंदर उसी तरह नकल करते थे। गोपी जिस तरह से नन्हे बंदर को बुलाता था और हाथ से इशारा करता था, उसी तरह से और सारे बंदर भी गोपी को हाथ हिलाकर इशारा करते थे या बुलाते थे। नकल का खेल करते करते गोपी को एक चाल सूझी। लगातार वे लोग हाथ हिलाकर बुला रहे थे। एक बार गोपी बुलाते तो कभी बंदरों ने बुलाया, तो नकल का खेल लगातार चलते चलते अचानक गोपी को एक बुद्धि सूझा। अपनी टोपी पर हाथ फेरा। गोपी तुरंत अपना टोपी पर हाथ रखा। सारे बंदरों ने अपनी अपनी टोपी पर हाथ फेरे। बंदरों ने भी अपने अपना टोपी पर हाथ फेर लिए, यानी हाथ रख लिए वहां। गोपी ने टोपी सिर से उतारी, बंदरों ने भी अपनी टोपियां सिर से उतार ली। गोपी अपना सिर से अपना टोपी को उतार के पकड़े हुए हैं नीचे, तो बंदरों ने भी सिर पर अपना टोपी उतार कर पकड़े हुए हैं। गोपी ने टोपी दूर फेंक दी। अचानक गोपी ने अपना टोपी जो सिर से उतारा हुआ था उसको दूर फेंक दिया। बंदरों ने भी झट टोपियां उतारकर नीचे फेंक दी। बंदरों ने भी जो पेड़ पर थे वे तुरंत अपना टोपी जो पकड़े हुए थे उसको नीचे फेंक दिए। गोपी ने फटाफट सारी टोपियां इकट्ठी की और गठरी बांधी और झटपट वहां से भाग गया। गोपी क्या किया, जब बंदरों ने टोपियां नीचे फेंकी तो सभी टोपियों को ये इकट्ठा करके फिर गठरी बनाकर गांव की ओर बेचने के लिए भाग गया। बच्चों, कैसा लगा कहानी? मजेदार कहानी था ना? तो अब हम लोग कहानी तो पढ़ लिए, लेकिन हर कहानी में कुछ न कुछ शिक्षा मिलती है, हर कहानी में शिक्षाप्रद होती है। तो हम लोग अब जानेंगे कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिली कि कठिन से कठिन कार्य को भी बुद्धि से किया जाए तो आसान हो जाता है, सरल हो जाता है, या असहज कार्य को भी अगर बुद्धि से किया जाए तो सहज हो जाता है। ठीक है ना? तो आइए बच्चों, अब हम लोग इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न को हल करेंगे। जैसे टोपियां कैसी कैसी होती है? टोपियां कैसी कैसी होती है आप लोग तो देखे ही हैं। टोपियां तो विभिन्न प्रकार की होती है, रंग बिरंगे भी होते हैं, उनका आकार में भी अलग अलग होता है। कोई गोल होता है, कोई आगे निकला वाला, कोई बर्थडे वाला होता है कि नहीं? सिर पर टोपी के अलावा और क्या क्या पहना जाता है? सिर पर बताइए आप लोग क्या क्या पहना जाता है? सिर पर टोपी के अलावे हम लोग पगड़ी पहनते हैं और फेटा भी पहनते हैं। फेटा किसको बोलते हैं जानते हैं ना? गमछा को जो ऐसा करके माँ पापा लोग खेती करने जाते हैं उसमें लपेट देते हैं, उसको हम लोग फेटा बोलते हैं, है ना? तो हम लोग जान गए कि सिर पर टोपी के अलावा हम लोग पगड़ी और फेटा पहन सकते हैं। आपको कैसी टोपी पहनना अच्छा लगता है? ये तो सबकी अलग अलग पसंद है कि नहीं? जो जैसा पहन सकते हैं। क्या आपने बंदर को कभी कपड़े पहने देखा है? यदि हाँ तो कहाँ? क्या आप लोगों ने कभी बंदर को टोपी पहने देखा है? जरूर देखे होंगे। आप लोगों के गांव में अगर कोई बंदर खिलाने वाला आता है तो कभी कभी वो बंदर को अपना कमीज पहना देता है, बंदर के साइज का कमीज पहना देता है और वो उसे डमरू बजा करना चाहता है। अगर बंदर अपनी टोपियां नहीं फेंकते तो गोपी क्या करता? अगर उस तरह से चाल नहीं चलता या बुद्धि नहीं चलता तो उस स्थिति में गोपी क्या करते? गठरी पकड़ के चले जाते, उसको टोपी नहीं मिल पाता, है कि नहीं? यदि आप टोपी वाले होते तो बंदरों से टोपी पाने के लिए क्या क्या करते? यदि आप टोपी वाले होते तो बंदरों से टोपी पाने के लिए क्या क्या करते? सबसे पहले तो दौड़कर लेने छीनने का प्रयास करते उससे। अगर नहीं होता तो फिर हो सकता है हो ना हो हम लोग गोपी के चाल से ही टोपी ले लेते, बुद्धि से हम लोग टोपी बंदरों से प्राप्त कर लेते। ठीक है ना? अब हम लोग इस उत्तर को देने का प्रयास करेंगे। गोपी क्या काम करता था? ये तो हम लोग का पाठ से संबंधित टॉपिक ये प्रश्न है। गोपी क्या काम करता था? गोपी एक टोपी बेचने वाला था, टोपी बिक्री करता था। गोपी रास्ते में क्यों रुक गया?
गोपी रास्ते में इसलिए रुक गया कि वो घने पेड़ों की छाया देखकर थकावट के कारण रुक गया था, है कि नहीं। सबसे पहले टोपी किसने निकाली? सबसे पहले हम लोग पढ़े थे इसमें पाठ में कि नन्हा बंदर ने निकाला था, और कौन सी रंग की? लाल रंग की टोपी निकाला था। गोपी ने अपनी टोपियां बंदरों से कैसे आपस ली? खेल खेल में गोपी ने नकल करवाते हुए टोपी आपस ली थी। अब हम लोग पाठ से संबंधित कुछ रिक्त स्थानों को पूर्ति करेंगे, जिसमें हम लोगों को 4 शब्द है, गठरी, सिर, नींद और टोपियां, ठीक है ना। तो यही 4 शब्दों को हम लोग उचित शब्द लगाते हुए खाली स्थानों को भरेंगे। जैसे हम लोग पाठ में पूरे अच्छी तरह से पढ़े हैं, गोपी शहर से खाली जगह लाकर गांव में बेचा करता था। तो गोपी क्या लाता था? गोपी शहर से टोपियां लाकर गांव में बेचा करता था, ठीक है। खाना बाद थोड़ी देर में गोपी को खाली जगह आ गई। थोड़ी देर में क्या है, क्या हुआ था? थोड़ी देर के बाद पेड़ के सहारे सो गया था। तो थोड़ी देर के बाद गोपी को नींद आ गई, ठीक है ना। खाली जगह में तो एक भी टोपी नहीं थी। गोपी क्या बेचने का किसमें बेचने के लिए गया था? गठरी में। तो गठरी में तो एक भी टोपी नहीं थी, ठीक है ना। अब घ नंबर, गोपी ने टोपी खाली जगह से उतारी। कहां से उतारी? सिर से। गोपी ने टोपी सिर से उतारी थी, ठीक है। अब हम लोग कुछ शब्दों से वाक्य बनाने के लिए सीखेंगे। इसी पाठ पर आधारित वाक्य बनाएंगे। गांव, जैसे गांव, गोपी शहर से टोपियां खरीदकर गांव में बेचा करता था, ठीक है ना। नन्हा बंदर बहुत नटखट था। गठरी, गोपी गठरी बनाकर टोपी को बेचने ले जाता था। छांव, घने पेड़ों की छाया बहुत ठंडी होती है। इकट्ठा, गोपी टोपियों को इकट्ठा कर भाग गया। झांकता, सभी बंदर पेड़ों से गोपी को झांक रहे थे। या इससे रिलेटेड हम लोग दूसरा भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो हम पाठ से संबंधित बता रहे हैं आप लोग को। हंसी, सभी बंदर टोपी पहने हुए थे तो गोपी को हंसी आ गई। गर्मियों के दिनों में हमें अत्यधिक थकावट महसूस होती है। खुशी, गोपी अपनी सभी टोपियों को पाकर बहुत खुश हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी बहुत रोचक लगा और आप लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं। अगर किसी तरह की दिक्कत हो तो हम लोग पाठ की पुनरावृत्ति फिर भी करेंगे। धन्यवाद।